हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा मैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7वें चरण बिहार शिक्षक की जो बहाली आने वाली है जुलाई मंथ के एंड तक, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका नाम, माता पिता के नाम, सिग्नेचर इत्यादि में जो भी त्रुटि है उसको आप कैसे ठीक करा सकते हैं, वो भी समय रहते, क्योंकि 7th फेज की जो बहाली है वो जुलाई मंथ के एंड में देखने को मिलेगी। तो अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो आप उसको समय रहते कैसे ठीक करा सकते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया को हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो 7वें चरण की बहाली है वो जल्द ही हमें देखने को मिलने वाली है। अभी उसके लिए सिर्फ हम लोगों के पास 1.5 महीने के करीब का टाइम बचा है। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई भी गड़बड़ी है नाम में, माता पिता के नाम में, तो उसको आपको अभी से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार आप अभी से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए कि कहीं आपका स्पेलिंग मिस्टेक या माता पिता के नाम में मिस्टेक कहीं कुछ नहीं है। अगर है कुछ तो आप उसको एंड टाइम पर भागदौड़ करने से अच्छा कि अभी ही ठीक करा लीजिए। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो अकॉर्डिंग टू 10th के मार्क्सशीट के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। तो सबसे पहले आप अपना 10th का जो मार्कशीट है उसको चेक कर लीजिए। वहाँ पर जो भी नाम आपका है और डेट ऑफ बर्थ है वही आप आगे के डॉक्यूमेंट्स में कंटिन्यू करिए। सेम नेम अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्या है 10th में जो नाम है वो अलग रहते हैं, फिर आगे के डॉक्यूमेंट्स में वो ध्यान नहीं देते, कुछ और फिल कर देते हैं। तो इसके वजह से ही, जल्दीबाजी की वजह से ये मिस्टेक्स जो है, सिली मिस्टेक उसमें आ जाती है, जिससे क्या है बाकी चीज़ों में आगे जाके बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, 10th का मार्कशीट चेक करना है, उस पर आपका जो भी नाम है वही आपके अदर डॉक्यूमेंट्स में कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे कि आपका 12th का जो सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट होता है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन के जो भी सर्टिफिकेट हैं, साथ ही साथ आपका जो एजुकेशनल कोर्स सपोज DLED BEd है उसमें, एंड उसके बाद BTET या CTET में भी आपका वही नाम आपका कंटिन्यू होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और अगर आपका उसमें भी कहीं पर कुछ भी चेंजेस है तो उसको आपको कैसे चेक करना है, ये हम लोग पूरी प्रोसेस को कैसे चेंज करना है, नाम में जो भी त्रुटि है उसको ठीक कैसे करवाना है, वीडियो के अंत में हम लोग पूरी प्रोसेस को भी समझेंगे। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें। एंड साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको जो सेम नेम का ID प्रूफ है, सपोज आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी आपको जब वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का तो ये भी आपको एक प्रूफ लगता ही लगता है। निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपका डोमिसाइल, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें भी, एंड आपके आधार कार्ड में भी, एंड साथ ही साथ पैन कार्ड। तो अगर आपका उसमें कुछ भी आपका नाम में मिस्टेक है तो आप ध्यान दीजिए कि आप जब डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, सपोज आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो उसमें आपका जो आपका आधार नाम आपका 10th के मार्कशीट पर है वही नाम, जिसमें करेक्ट नाम है वही ID प्रूफ आप साथ में अटैच करिए। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि आपको डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ध्यान रखना है। अगर ये सब मिस्टेक्स करते हैं तो आपको आगे जाके उसके आवेदन से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सब जो पॉइंट्स है आप पहले से ही ध्यान में रखेंगे तो आगे जाके आप लोगों को समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इनकरेक्ट नेम जो महिला अभ्यर्थियों में होता है वो किस तरह से होता है, और पुरुष अभ्यर्थियों में किस तरह के जो माइनर होते हैं इनकरेक्ट रॉन्ग चीज़ें वो कैसे आ जाती हैं। तो महिला अभ्यर्थियों में जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि I और EE, कहीं पर एक्चुअली अगर सीमा है तो SIM में भी कर देते हैं और कहीं पर SEEM में। तो इस तरह से आपका वहाँ पर मिस्टेक्स हो जाता है, जो कि एक हल्के नज़र से देखने पर भी पता नहीं चलता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। एंड पुरुष अभ्यर्थियों में जैसे आपका हो गया राज का RAAJ और RAJ दोनों होता है, तो काफ़ी जगह पर RAJ लिखा मिलता है और काफ़ी सर्टिफिकेट में RAAJ। एंड साथ ही साथ अगर सिग्नेचर कर रहे हैं तो उसमें भी आपका कहीं पर राजकुमार सिंह लिखते हैं तो राज KR सिंह हो जाता है,
इस तरह से सिग्नेचर में भी मिस्टेक देखने को मिलती है। एंड साथ ही साथ फादर नेम में भी कभी कभी अगर राजकुमार सिंह का है तो उसमें फादर नेम अटैच करके रहता है और कहीं पर डायरेक्ट फादर नेम हटा के लिखा जाता है, तो इस तरह से भी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि मोस्टली लोगों में सर्टिफिकेट में पाई जाती हैं। अगर आपके भी सर्टिफिकेट में इस तरह की गलती है तो आप अभी से ही उसको ठीक कराने का जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट कर दीजिए। और उसको ठीक कराने का क्या प्रोसीजर है उसको भी हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। तो इस तरह के मिस्टेक्स जो है हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो प्रोसेस है चेंज कराने का, कि आप उस त्रुटि को कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले जो तरीका है वो है एफिडेविट। अगर आपके नाम में या माता पिता के नाम में सिग्नेचर में कुछ भी आपका या डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी आपके मिस्टेक्स है तो उसको आप एफिडेविट के माध्यम से ठीक करा सकते हैं। ये एक बहुत ही सरल और कम खर्च वाला तरीका है। आप कोर्ट में जाके एफिडेविट बनवा सकते हैं और 100-200 रुपये में ही आपका एफिडेविट बन जाता है और ये वैलिड भी है। इसको आप सबमिट कर सकते हैं जो कि मान्य होता है। तो फर्स्ट जो तरीका है वो तो है एफिडेविट। आप कोर्ट के थ्रू जाके इसको बनवा सकते हैं और आपका जो भी इनकरेक्ट नाम है और करेक्ट नाम है वहाँ पर शो कर सकते हैं कि मेरा ये नाम पहले था और अभी ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया है, तो सही नाम क्या है और वहाँ पे मिस्टेक में जो है वो भी मेंशन करके एफिडेविट इस तरह से बन जाता है। और इसके लिए आपको कोर्ट में जाएंगे तो सारी चीज़ें जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक वहाँ पर पता चल जाती है। एंड नेक्स्ट जो है वो चेंज इन स्कूल और यूनिवर्सिटी। तो अगर आपके 10th के मार्कशीट में अगर कुछ मिस्टेक्स है या 12th के मार्कशीट में है तो सबसे पहले आप अपने स्कूल या कॉलेज से जहाँ से आपने 10th 12th किया है वहाँ से जाके आप प्रिंसिपल से बात करके एप्लीकेशन देके आप उसमें चेंजेस करवाने का जो प्रोसेस है वहाँ पर कर सकते हैं। एंड अगर आपके ग्रेजुएशन की डिग्री में या BEd DLED की डिग्री में है तो आप अपने यूनिवर्सिटी से भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके वहाँ पर आपका जो नेम चेंजिंग का प्रोसेस होता है करेक्ट नेम करने का, वहाँ पर आप उसकी फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं और वो आपका 1 मंथ विदिन 30 to 40 डेज आपका ये प्रोसेस हो जाता है और आपका नाम उसमें करेक्ट होके आ जाता है। कि ये जो दोनों चीज़ें हैं प्रोसेस दोनों ही इजी है और अच्छी है। तो आपको जिसमें भी आपको सुविधा हो, आपको एफिडेविट बनवाने में अगर अच्छा है सुविधा है तो आप इसको बनवा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी के थ्रू अपना सर्टिफिकेट में नाम ठीक कराना चाहते हैं तो वहाँ से भी करा सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है 1.5 से 2 महीने अभी हैं 7th फेज़ की नोटिफिकेशन आने में, तो समय रहते आप इसमें सुधार कर लेंगे तो आगे जाके आपको समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जब भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो सारी चीज़ों का वहाँ पर गहन रूप से चेकिंग किया जाता है। तो आपको 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, साथ ही साथ आपके एजुकेशनल कोर्स एंड सीटेट या बीटेट में से ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके एकेडमिक के लगते हैं। तो इसको भी आप चेक करके अपने अकॉर्डिंग अभी से ही सेट करके रख सकते हैं। एंड साथ ही साथ इसके अलावा जो भी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स अदर लगते हैं उसको भी आप अभी से चेक कर सकते हैं कि कहीं पर आपकी त्रुटि है तो उसको सुधार करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है कि फॉर्म भरने में अगर आपकी त्रुटि होती है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। तो अगर कभी भी आप फॉर्म भर रहे हैं 7वें चरण के लिए या कोई भी अदर फॉर्म भी भर रहे हैं तो अगर आप साइबर कैफे में भरवा रहे हैं तो भी वहाँ पर आपका ध्यान देना आपकी ही जिम्मेदारी है।